गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे करा जाता है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करा जाता है। और मैंने आज की वीडियो का हेडिंग यही दिया है, अनुवाद। हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करें। हम लोगों ने बचपन से आज तक सीखा है हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना, इंग्लिश से हिंदी में भी सीखा होगा कईयों ने तो अब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना है तो कैसे करें, बस वही हम सीखने वाले हैं। उसी के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं। अगर आपने उन रूल्स को कर लिया तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट या अनुवाद करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई देखो, किसी भी सेंटेंस मतलब कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सब में एक चीज कॉमन होती है बॉस। वो क्या है? उसका नाम है टेंस। ठीक है, आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जिसको आप हिंदी में काल बोलते हो। संस्कृत में सेम ही रहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सेम ही है। अब यहाँ पर देखो, सब में टेंस लग रहे हैं, यानी कि हिंदी में टेंस का यूज होता है, यानी कि काल, संस्कृत में काल यूज होता है, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं हम उसको। ठीक है, यानी कि टेंस के ऊपर ही इसका मतलब सेंटेंस बनता है। इसका मतलब यही हुआ ना, जब टेंस है तो टेंस के ऊपर सेंटेंस बनता होगा। जब टेंस पे सेंटेंस बनता है तो संस्कृत में कोई टेंस का यूज होता होगा? बिल्कुल सर, होता है। अब इस टेंस का यूज हम कैसे करते हैं बस हम वो समझेंगे। संस्कृत में भी यही होता है, पढ़ता है, पढ़ता होगा, पढ़ता था। ठीक है, अब संस्कृत में इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे बस वो रूल सीखना है आपको यहाँ पे आज। आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा बचपन से लेकर आज तक, अब 10th में है तो फर्स्ट से लेकर अब 10th क्लास तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, वर्ब आपने पढ़ा होगा। हिंदी में आपने क्रिया पढ़ी होगी और इंग्लिश में आपने वर्ब पढ़ा होगा। ऐसे ही आपने संस्कृत में अगर पढ़ा है तो ठीक है, वैसे तो पढ़ा ही होगा। उसका नाम होगा, आपने पढ़ा होगा जरूर, धातु रूप। पढ़ा था? याद आ गया? बिल्कुल सही सोच रहे हो, धातु रूप आपने पढ़ा था। तीनों एक ही हैं, नाम एक ही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है इनका। धातु रूप, वर्ब, क्रिया, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, नाम अलग अलग है। इसका जो धातु रूप है ना, बस इसी का यूज होता है सेंटेंस बनाने में। ये जो धातु रूप है इसी का यूज होता है सेंटेंस बनाने में संस्कृत के अंदर। ठीक है, यही धातु रूप आपने अपने 6th में, 7th में, 8th में, 9th में पढ़ते हुए आए होंगे। बस इसी धातु रूप का यूज करते हुए आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। लेकिन उससे पहले जैसा आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तुम, वह, हम, वे, ये सब आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हिंदी में आपने ऐसा पढ़ा, इंग्लिश में तो पढ़ा होगा। इंग्लिश में क्या पढ़ा था? यू, ही, वी, दे, और बहुत से पढ़े होंगे आपने, बट मैं कुछ ही के नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हम संस्कृत में जो पढ़ने वाले हैं जिसके बेस पर सारे सेंटेंस आपके क्रिएट होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी काल के हों, वर्तमान, भविष्य, भूत, किसी भी काल के हों, वैसे उसी सेंटेंस जो है उसी की हेल्प से बनेंगे। ठीक है, यानी कि उसमें मैं बात कर रहा हूं सह, जैसे ये सह, तो, ते। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने स लिखा है ना, ये तो, ते, ये जो स है ये सिर्फ पुलिंग वाले सेंटेंस के अंदर यूज होगा, यानी कि जहां पर पुलिंग की बात करी जाए, यानी कि किसी मेल की बात करी जाए, वहां पर स का यूज होगा। और बाकी इसका यूज तो होगा अगर द्विवचन है, बहुवचन है तो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात होती तो क्या होता? यहां पर होता भाई सा। ठीक है, सह की जगह पे सा लग जाता। ठीक है, और बाकी सारा कुछ यहाँ पे सेम रहता है, यानी कि तो, ते तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहां पर देखो एक चीज और, अगर यहाँ पे मध्यम पुरुष हो तो यहां पे लगेगा त्वम, युवाम, यूयम, और इसके अलावा इसमें अहम उत्तम पुरुष के अंदर आवाम, और यहां पे वयम। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज होगी। अब इसके तरह मतलब भी समझ लें हम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, हमको याद करना है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो समझोगे पहले। जो स है ना, उसका मतलब क्या है? स का मतलब क्या है? वह, यानी कि ही। ठीक है, और जो सा लिखा है मैंने यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए स्पेशली,
उसका मतलब भी वही है, वह और शी, खत्म। यानी कि सह यूज करना है पुल्लिंग के लिए, सा यूज करना है स्त्रीलिंग के लिए, और जो तो लिखा है मैंने यहाँ पे उसका मतलब है वे दोनों, क्योंकि यहाँ पे देखो दुई है ना, दुई यानी कि दो, तो वे दोनों है इसका मतलब। यहाँ क्या लिखा, बहु यानी कि एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, वे सब। ऐसे यहाँ लिखा हुआ त्वम, त्वम का मतलब क्या होता है, तुम। यहाँ लिखा हुआ युवाम, युवाम का मतलब क्या होता है, तुम, लेकिन यहाँ क्या लिखा, द्विवचन है तो तुम दोनों, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, बहुवचन, तो इसका मतलब क्या है, तुम, तो आएगा ही आएगा तुम सब, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, बस यही आपको याद करना है, बाकी तो सब इजी है आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो अहम लिखा हुआ है, अहम के लिए क्या होता है, मैं लगता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक वचन है इसलिए मैं लगेगा। यहाँ पे हम, यहाँ पे द्विवचन है तो आवाम का क्या होगा, हम दोनों। यहाँ बहुवचन है तो वयम का क्या मतलब हुआ, हम, बिल्कुल सही करो, हम सब, खत्म कहानी। बस इतना आपको याद करना है, ठीक है। और ये आपके हर टेंस में, हर टेंस यानी कि हर प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर हो, सब में लगना ही लगना है, सब में इसका यूज होना ही होना है, बस आपको इतना सा याद करना है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आप सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करते हैं अनुवाद। लेकिन उससे पहले जो है आप धातु रूप, अगर आप लोगों को याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको पहले धातु रूप यहाँ बता देता हूँ, धातु रूप कौन कौन से आपको यूज हो सकते हैं हमारे आज की वीडियो में। यानी कि पठती, ठीक है, पठत, जैसे पठ धातु है, पठ धातु क्या होगा, पठती, पठत, पठंती। ऐसे ही पठसी, पठत, 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 पठामी, पठाव, और ये पठाम, ठीक है। ये चीजें आपकी यहाँ पर पठ धातु के रूप में आ गई, ठीक है। लेकिन अब इसके अलावा सर हस, कोई भी हम धातु ले सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी धातु यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो हम यहाँ पे लेते हैं अब हस धातु या चल धातु ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी वही होगा, चल, ती, चलत, चलनती, चलसी, चलत, चलत, चलामी, चलावा, चलाम, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ धातुएं लिख ली है, धातु रूप्स लिख लिए हैं। अब हम जरा इसके लिए सीखेंगे कि कैसे हम जो सेंटेंस क्रिएट करते हैं। अब हमारा जो मेन वीडियो टॉपिक है वो आ गया है कि सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो हम यहाँ पे पहले सेंटेंस सुनते हैं, लाइक यहां लिखा हुआ है वह खेलता है, ठीक है। वह खेलता है, तो वह का क्या मतलब हुआ है संस्कृत के अंदर, मैं आपको बताया था भी। यहाँ पे वह का मतलब है स या सा। अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पे और बताई थी भाई, जो स है वो लगता है पुल्लिंग के लिए और जो सा है वो लगता है स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है खेलता, तो इसका मतलब है वो पुल्लिंग है, तो इसका मतलब क्या, वह की जगह पे आप लगाओगे स, ठीक है, ठीक है। खेलता लिखा हुआ है ना, इसलिए वह की जगह पे स लगाओगे, ठीक है। अब जो खेलता है, तो खेलता धातु के लिए तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, क्रीडती हो सकता है, क्रीडती हो सकता है, ठीक है। बट हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसमें समझा सकूं मैं। उसका मेरे को फिर लिखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो अब यहाँ देखो सिंपल सा, वह चलता है, वह चलता है, तो स चलती, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने चलती ही क्यों लिखा है, स का तो मतलब क्लियर था, फिर पुल्लिंग के लग रहा है। ये चलती मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलती का मतलब है देखो स कौन सा है, प्रथम पुरुष है, तो मेरे को प्रथम पुरुष में कौन सा लेना पड़ेगा, प्रथम पुरुष में इसका भी लेना पड़ेगा। यानी कि अगर मैंने जो पर्सन है उस पर्सन को मैंने प्रथम पुरुष वाला उठाया और एक वचन वाला उठाया है, तो मेरे को इसमें से भी, वर्ब में से भी, धातु रूप में से भी
प्रथम पुरुष वाला एक वचन वाला ही उठाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो स लिखा तो स कौन से नंबर पे, प्रथम पुरुष पे है, एक वचन में है, तो उसके साथ जो धातु रूप आने वाला है यानी कि चलता का जो भी संस्कृत में बनेगा वो भी प्रथम पुरुष वाला ही आएगा और एक वचन वाला ही आएगा। बस ये ट्रिक है बस। यानी कि प्रेजेंट टेंस के अंदर जो भी पहले नंबर यानी कि जो भी आपने वर्ड उठाया, मान लो मैंने यहाँ पे उठाया होता, तुम उठाया होता, तो हम देख लेते करके, तुम पढ़ते हो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम पढ़ते हो, और मैं तुमको भाई तुमको क्या बताया था यहाँ पे, तुम बोला था ना मैंने ऊपर यहाँ पे भी कि मध्यम पुरुष में तुम, तो तुमको तो हमने लिख लिया, चलो तुम, ठीक है। तुम हमने कहां से उठाया, मध्यम पुरुष से उठाया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हो, तो पढ़ता वर्ड भी कहां से आना चाहिए, मध्यम पुरुष से आना चाहिए। अब मध्यम पुरुष से तो आना चाहिए, हमको ये पता लग गया मध्यम पुरुष से ही आएगा क्योंकि तुम भी मध्यम पुरुष पे आता है, लेकिन जो मध्यम पुरुष पे है कौन से वचन में आएगा। अब तुम ऊपर कहाँ लिखा हुआ है, एक वचन में लिखा हुआ है, तो जो ये मध्यम पुरुष में पढ़ने वाला आने वाला है, पढ़ने का जो भी मीनिंग बनेगा संस्कृत में वो कौन से नंबर पे आएगा, एक वचन वाले में ही आएगा ना। इसका मतलब तो एक वचन के मध्यम पुरुष में हमको पढ़ते का मतलब देखना है, क्या है पढ़ते का मतलब, पठसी, तुम पठसी, बस खत्म, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि भाई तुम पढ़ते हो, तुम पठसी हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, हम अगर यहाँ पे सेंटेंस उठाए एक, ठीक है, अब मैं सेंटेंस आपको उठा के देता हूं इसमें से, द्विवचन में से हम सेंटेंस करके देखते हैं। हमने एक वचन बहुत कर लिया, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे द्विवचन के लिए जरा हम इस स्पेस का यूज करते हैं। देखो यहां पे अगर मैं लिखूं हम दोनों चलते हैं, ठीक है, चलते हैं, साफ पता लग रहा है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसका मतलब क्या है, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों के लिए हमको क्या बताया हुआ है, हम दोनों का मतलब आवाम, तो हम दोनों की जगह पे क्या आ गया, आवाम, ठीक है, चलते। अब आवाम कहां पे था, उत्तम पुरुष में था, ठीक है, और उत्तम पुरुष में कहां पर था, ये द्विवचन के अंदर था। तो चलते का जो मतलब है आपको नहीं, तभी चलते का मतलब द्विवचन में होना चाहिए। चलो देखते हैं द्विवचन में तीन मतलब है चलते का, तो चलत, चलत, चलाव, तो कौन सा आना चाहिए। अरे देखो भाई यहाँ पे आवाम कहाँ था, उत्तम पुरुष में था ना, तो इधर से द्विवचन और इधर से उत्तम पुरुष, यानी कि ये चलाव, आवाम चलाव, बस खत्म। बस यही था आपका हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। अब बाकी की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको अच्छे लगे वीडियो तो भाई लाइक कर देना, और शेयर और कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, और बेल आइकन यानी कि घंटी को बजाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें अमित राय क्लासेस। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो का नाम होगा चित्र वर्णन कैसे करें संस्कृत के अंदर।